गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज वी ऑलरेडी नो कि हम 12th स्टैंडर्ड का जो न्यू सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं और सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर नियोजित विकास, उसमें एक नया टॉपिक ऐड ऑन हुआ है जिसका नाम है नीति आयोग। इससे पहले हम योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये केवल 12th के लिए नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है। और नीति आयोग और सरदार पटेल, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इसे ज़्यादा गंभीरता से और डिटेल से समझना है। हम इसकी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, जितना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उतना ही डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने क्या योजना आयोग के बारे में पढ़ा था? क्लियर है सभी को? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। और इसको समाप्त करने की बात कही जाए तो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे समाप्त करने की बात कही। किसकी? योजना आयोग की। पहले योजना आयोग को देख लेते हैं, तभी एक स्टेप समझ आएगा। योजना आयोग स्थापित होता है 1950 में और 15 अगस्त 2014 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कहते हैं? इसकी समाप्ति की बात कहते हैं। इसकी क्या कहते हैं? कि अब इसे क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। क्यों समाप्त कर देना चाहिए? क्योंकि ये अपने कार्यों को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा। अब जब हमारे पास दो ऑप्शन है कि पुराना वाला जो जाएगा तभी तो नया है ना, आता ना एड्स आती है, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। तो उसी तरीके से योजना आयोग जो था वो अब पुराना हो चुका था और भारत को एक नए विकास की आवश्यकता थी, तो उसके लिए एक नया आयोग बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? नीति आयोग। तो देखिए, इसका इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन अलग अलग नहीं है। जैसे योजना आयोग को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लानिंग कमीशन कहते हैं। तो नीति आयोग जो है वो इंग्लिश में भी नीति आयोग है और हिंदी में भी नीति आयोग है। तो इस नीति का क्या मतलब है? पहले इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे। एन स्टैंड्स फॉर नेशनल, आई स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग और आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। पूरा क्या बन गया? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है ये इसका फुल फॉर्म है, ये इसका पूरा नाम है। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन अगर आ गया 1 मार्क्स का कि नीति का पूरा नाम बताएं, लिख पाएंगे? कोई डाउट? चलिए, अब देखिए 2014 में 15 अगस्त को बोला गया कि भैया इसे हम क्या कर रहे हैं? अब समाप्त कर रहे हैं। तो भाई इस नए वाले की स्थापना का भी तो पता होना चाहिए। तो नए वाले की स्थापना में लिख लेंगे 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नए आयोग की स्थापना की जाती है जिसे क्या कहा गया? नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है बेटा? क्या कहा गया? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये जो नीति आयोग है ये क्या काम कर रहा? तो योजना आयोग के जो काम थे, यहाँ पे क्या समझना है कि नीति आयोग काम क्या कर रहा था और ये योजना आयोग से किस तरीके से भिन्न है, तभी तो आप आंसर फ्रेम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है? इसके क्या क्या कार्य हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लिखेंगे नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक संस्था है। चलिए फटाफट लिखेंगे, नीति आयोग क्या है? भारतीय सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक संस्था। वैधानिक संस्था का मतलब क्या हो गया? तो भैया ये इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है। जैसे भी हमने एनडीसी पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था कि ना तो वो संवैधानिक था और ना ही वैधानिक था, लेकिन ये क्या है?
वैधानिक है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे, इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। अब योजना आयोग हो गया है समाप्त और आ गया है नीति आयोग। नेक्स्ट पॉइंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 15 अगस्त 2014 को हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे समाप्त करने की बात कही और 1 जनवरी 2015 से एक नई संस्था का गठन किया गया, जिसे क्या कहा गया? नीति आयोग कहा गया। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे देश की जो संसद है उसने कुछ कह दिया, प्रधानमंत्री ने कुछ कह दिया और हमने वो कर दिया। जब भी हम किसी कमेटी का गठन करते हैं, किसी संस्था का गठन करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वाद विवाद और विचारों के बाद किया जाता है। तो यहाँ पर वाद विवाद और विचार किनके बीच हुआ? लिखेंगे बेटा, गठन राज्य सरकार। अगर इसके गठन की बात करें तो गठन कैसे हुआ? राज्य सरकारों कि जितनी भी राज्य थे उन सभी की जो सरकारें थी उन सबसे बातचीत की गई। संसद सदस्यों, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? संसद के जितने भी सदस्य थे, संसद सदस्यों को भी इसमें क्या किया? शामिल किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या हमें इस संस्था को बंद करके किसी नई संस्था की ज़रूरत है। उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो हर विषय के लिए एक्सपर्ट होते हैं। जैसे मेरी बात करेंगे तो मैं किसके लिए एक्सपर्ट हूँ? पॉलिटिकल साइंस के लिए एक्सपर्ट हूँ। अगर मुझे आप कहेंगे तमिल पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, तो मैं वो नहीं पढ़ा सकता। तो ऐसे ही जो विशेषज्ञ थे उन सब से बात करके लिखेंगे विशेषज्ञ। और जितने भी विशेषज्ञ हैं उन सब से क्या किया गया? विशेषज्ञों से बातचीत करने के बाद, क्या करने के बाद? बातचीत करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद इस संस्था को बदलकर नीति आयोग के रूप में रखा गया। क्लियर है बेटा? कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए, कोई संस्था जब बनाई जाती है, जब हमने शक्ति के नए केंद्र में भी बहुत सारी संस्थाओं के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि उसका कहीं ना कहीं मुख्यालय होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? मुख्यालय। अब देखिए, मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो अपनी नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? अपनी जो नई दिल्ली है वहाँ पर इसका क्या है? मुख्यालय। तो देखिए, यहाँ से भी 1 मार्क क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है बेटा? चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे। अब ये जो संस्था है ये किस प्रकार कार्य करती है? संस्था जो है, ये जो नीति आयोग है, ये किस प्रकार काम करती है? तो ये काम करती है थिंक टैंक के रूप में। इसका कार्य क्या है? मुख्य रूप से थिंक टैंक के रूप में काम करती है। यानी थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। कि जितना भी सोचने विचारने का काम है वो सारा किसके द्वारा किया जा रहा है? नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। यहां तक कोई डाउट बेटा? अगर मैं अगले कार्य की बात करूं, देखो एक काम तो क्या हो गया? थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, और बाकी का आप योजना आयोग का भी लिख दोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो काम वही करती है, सिर्फ नाम बदल दिया गया। क्लियर है बेटा? आगे हम क्या करेंगे? ये भी क्या करती है? चेक और बैलेंस करती है। यानी कि संतुलन बिठाने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? इसके द्वारा किया जाता है। ये क्या करती है? संतुलन किसके बीच में? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में क्या करती है? संतुलन बिठाने का काम करती है, जिससे कि मतभेदों को कम करके क्या किया जा सके? मतभेद कम होंगे तो विकास जल्दी होगा। बात समझ में आ रही है? अगर मतभेद कम होंगे किसी भी देश में, अगर मतभेद हैं वहाँ पर क्या होगा? फिर गृह युद्ध की स्थिति होती है। अगर मतभेदों को समय से समाप्त कर दिया जाए तो यहाँ पर हम डेवलपमेंट या विकास जो है वो ज़्यादा तीव्र गति से कर सकते हैं। अगला कार्य हम इसका क्या देख सकते हैं? निर्देशात्मक। क्या देती है? निर्देश देती है। निर्देशात्मक और लिखते चलेंगे बेटा, निर्देशात्मक और नीतिगत। निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता। गतिशीलता का हमने पिछले भी क्लास में भी किया था कि भाई उस काम को किस तरीके से हम ज़्यादा जल्दी तरीके से कर सकते हैं। इसका जो निर्धारण है वो नीति आयोग करता है। क्लियर है बेटा? अब इसकी स्थापना बता सकते हैं?
इसका मुख्यालय बता सकते हैं, इसके कार्य बता सकते हैं। वह आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर जो हम नेक्स्ट पॉइंट बेटा डिस्कस करेंगे वो करेंगे इसके उद्देश्य। क्या करेंगे? इसके उद्देश्य कि नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं। तो लगभग अगर मैं कहूँ सामान्य तौर से आपके लेवल पर, तो लगभग जो हैं उद्देश्य भी समान ही हैं, क्योंकि दोनों किसकी बात कर रहे हैं? देश के विकास की बात कर रहे हैं। तो जब हम देश के विकास की बात करेंगे तो वो योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, वो दोनों ही आर्थिक विकास पर ज़्यादा तवज्जो देती है, क्योंकि कोई भी देश जो है वो तभी विकास कर सकता है जब वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो। तो अगली चर्चा हम किसकी करेंगे? इसके उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ उद्देश्यों में हम पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? देखिए, जब भी हम किसी उद्देश्य की बात कर रहे हैं, भारत जैसे देश की बात कर रहे हैं जहाँ पर राज्य जो है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ है, बहुत सारे राज्य जो हैं इसके अंदर शामिल है, तो यहाँ पर सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा? राज्यों की सहभागिता को बढ़ाना। राज्यों की सहभागिता को बढ़ाना सबसे पहला काम है किसका? नीति आयोग का। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता को विकसित करना। तो देखिए, कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि आप एनडीसी वाले पॉइंट्स को ही रिपीट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं और ये भी उसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना भी जो है वो नीति आयोग के उद्देश्यों में से एक है। अगले पॉइंट के रूप में हम यहाँ से क्या देख सकते हैं? ग्रामीण। देखिए, भारत जो है अभी भी हम चाहे कितने भी विकसित हो जाएं, लेकिन एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो भारत की कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण। विश्वसनीय, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण भी जो है वो नीति आयोग का एक प्रमुख कार्य है। अब देखिए, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई ये काम तो योजना आयोग भी कर रहा था, तो नीति आयोग की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो यहाँ पर जो टेक्निक है, जो तकनीक है और रिसोर्सिस को डेवलप करना जो है वो प्राइम गोल था। लास्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, सभी स्तरों पर तकनीक और संसाधनों का नया दृष्टिकोण। तो देखिए, योजना आयोग और नीति आयोग में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ये जो है वो तकनीकी रूप से चलाया गया। यहाँ पर क्या है? इसका नया दृष्टिकोण क्या है? अगर मैं दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ तो जो विज़न है वो क्या है? नया है। इसीलिए हमें नीति आयोग की आवश्यकता पड़ी है। इज़ दैट क्लियर? अब देखिए, यहाँ से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है इनके मेंबर्स का, सदस्यों का। तो वो एक और देख लेंगे कि किस प्रकार के सदस्य जो हैं वो नीति आयोग में शामिल हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं, इसके किसकी बात करूं? अध्यक्ष की बात करूं, तो अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। अब ये तो एक ऐसा नाम है जो हम सबको पता ही है, इसको बताने की ज़रूरत है। अब देखिए, इसके जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम लिख लेंगे। उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार शास्त्री जो हैं वो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं? उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद एक और सदस्य है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। करंट नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो वो है अमिताभ कांत। तो ये वो सदस्य हैं, ये वो डेजिग्नेशन है, ये वो पद हैं जहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि भाई नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी। उसके बाद उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार शास्त्री। और उसके बाद प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई डाउट बेटा? फटाफट नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन है जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम आपके सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है, हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है जो 22-23 का जो अभी न्यूली रिलीज़ किया गया है
उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय भीम जय भारत।